Dear students, class 10th, welcome to my YouTube channel C Maths. In the last video, we have completed chapter 8. Today I am going to start chapter 9. चैप्टर 9 जो है वो चैप्टर 8 से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री का ही चैप्टर है, बट दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री. तो मुझे उम्मीद है कि आपने 8वां चैप्टर अपने होमवर्क रजिस्टर में कंप्लीट कर लिया होगा. अब हम 9 चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं. द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स की हेल्प से. तो पहले आपको हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़िगर बनाना बहुत ज़रूरी है. बिना फ़िगर बनाए आप कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 एक ही एक्सरसाइज है जिसमें 16 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ गिवन दैट a circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. एक सर्कल का आर्टिस्ट है जिसने कि 20 मीटर लंबी रोप पर चढ़ना शुरू किया है. which is tightly stretched, ये बंधी हुई है एकदम टाइटली. कहाँ से बंधी हुई है? एक वर्टिकल पोल है उसके टॉप से, और ग्राउंड से नीचे से बंधी हुई है, और सर्कस का जो आर्टिस्ट है उस पर चढ़ रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बताइए. इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, जो रस्सी है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है. तो फिगर वैसे तो साइड में बना हुआ है, लेकिन मैं आपको इसे समझा देती हूँ ऐसा फिगर क्यों बना. तो एक रोप है, ये हमारा एक वर्टिकल टावर बल्कि वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसको हमने AB से डिनोट किया है. और जो रस्सी है वो यहाँ A पर बंधी हुई है, और ग्राउंड से वो नीचे भी बंधी हुई है, लेकिन ग्राउंड से वो 30 डिग्री के एंगल पर बंधी हुई है. दिस इज़ द ग्राउंड, BC इज़ द ग्राउंड. तो हमारी हाइट जो है वो पोल की वो H है, AB, जिसको हमने डिनोट किया है. लेंथ ऑफ रोप उसने हमें क्वेश्चन में बता रखी है 20 मीटर है. यू हैव टू फाइंड आउट द H, इस H को निकालना है. और आपको याद हो तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ही बता दिया था चैप्टर 8 में कि ट्रिग्नोमेट्री यूज़फुल फॉर द राइट ट्रायंगल्स ओनली. ये सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में ही यूज़ होती है. तो ये जो पोल है ये ज़मीन के साथ हमेशा 90 डिग्री पर तो खड़ा होगा. कोई ऐसा थोड़ी है कि पोल टेढ़ा हो जाएगा. तो पोल बिल्कुल सीधा खड़ा है 90 डिग्री पर, और रस्सी ने ज़मीन से एंगल बनाया है 30 डिग्री का, लाइक दिस. ठीक है. अब हमें H की वैल्यू निकालनी है. अब आप सोचेंगे कि यहाँ से हाइट कैसे निकलेगी. आपके पास मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ करवाए थे 6, जिनका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था. अगर साइन थीटा लेना है तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा निकालना है तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा निकालना है तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. मेन ये 3 हैं. बाकी जो 3 रेशोज़ हैं वो इनके रेसिप्रोकल्स हैं. तो मेन 3 आपको याद होने चाहिए. अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें कौन सा रेशो यूज़ होगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ होगा, वो मैं आपको बता रही हूँ. इसमें हमें H निकालना है, और 20 मीटर उसकी लंबाई गिवन है. एक ये एंगल गिवन है. इस एंगल के अपोजिट साइड को हमें निकालना है. और ये AC लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूस गिवन है. एंगल के अपोजिट साइड को निकालना है. हाइपोटेन्यूस गिवन है. यानी कि अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस वाला कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा T रेशो है जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस आ जाए? साइन थीटा. तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस. थीटा की जगह थीटा इज़ अ एंगल 30 डिग्री. साइन 30, अपोजिट साइड हमारी H है, और हाइपोटेन्यूस 20 है, H अपॉन 20.
अब साइन 30 मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की एक स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ। उस टेबल को आप फिर से यूज़ करेंगे, और नहीं है याद तो उस टेबल को आप खोल लेना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। h/20, इसको आप 20 को उधर ले जाइए, 20/2 हो जाएगा। 2 से 20 कैंसिल, यू विल गेट 10। A value of h is 10. What is h? h is the height of pole which is 10 meter. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में पहले आप स्टेटमेंट को देखिए। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट leads so that top of the tree touches the ground. इसने कहा है एक आंधी तूफान की वजह से एक पेड़ टूट गया, लेकिन वो इस तरीके से टूटा कि उसका जो टॉप है उसने ज़मीन को टच कर लिया। बिल्कुल अलग नहीं हुआ वो पेड़, बीच में से कट तो हुआ, लेकिन अलग ना होकर के उसने ज़मीन को पर वो झुक गया और ज़मीन को टच कर लिया एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री। जैसे आपकी वो रस्सी थी 30 डिग्री पर ज़मीन के साथ एंगल बना रही थी, ऐसे ये पेड़ है यहाँ से टूट के गिरा और नीचे 30 डिग्री पर टच हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री है, इसका फुट और इसका जो टॉप है जो टच हुआ है नीचे आकर के, उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, इस पूरे ट्री की हाइट बताइए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे हमने फिगर में लिखा है। ये हमारा जो मैंने फिगर में दिखाया है ए से डी तक, ये पूरा एक ट्री है। जब तूफ़ान आया तो वो सी जहाँ मैंने सी दिखाया वो वहाँ से टूट गया। वो टूट करके उसका जो ऊपर का हिस्सा है सी डी, वो यहाँ आकर के ज़मीन से मिल गया। आप यहाँ पर बी की बजाय डी पॉइंट ही लिखें, क्योंकि जो डी पॉइंट है वो नीचे आकर के ज़मीन से मिल गया है। ठीक है, डी, ये जो ऊपर वाला डी पॉइंट है ये यहाँ आकर के टच हो गया है। इसका मतलब ये भी सी डी है और ये भी सी डी है, दोनों बराबर ही तो होंगे। जितना ये ऊपर से टूटा है उतना ही तो नीचे आकर मिला है। और उसने कहा है जो दूरी है ट्री की जड़ से लेकर के ज़मीन की दूरी, जो टॉप की दूरी है वो 8 मीटर है और 30 डिग्री पर आकर मिला है। तो आपका ये ट्रायंगल बन गया राइट ट्रायंगल CAD। अब इस ट्रायंगल को हमें यूज़ करना है, वही हमें इसमें H निकालना है, इसमें P भी निकालना पड़ेगा। हमें बेस दे रखा है, तो बेस और हाइपोटेन्यूस वाला कौन सा फॉर्मूला है और बेस और अपोजिट साइड वाला कौन सा फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें 2 चीज़ निकालनी है हमें। तो हमने यहाँ लिख दिया है हाइट ऑफ AD इज़ इक्वल टू P प्लस H और cos 30, क्योंकि हमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस के लिए यूज़ करना होता है cos वाला फार्मूला। तो cos 30 डिग्री एंगल है, cos थीटा इज़ इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। थीटा मतलब 30 की एडजेसेंट कौन सी साइड है AD अपॉन हाइपोटेन्यूस P हो गया, AD अपॉन P। ठीक है, AD की लंबाई 8 है, P हमें पता नहीं है, यहाँ से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। √3P इज़ इक्वल टू 8 × 2 16 अपॉन √3 आंसर आ गया। P मतलब हाइपोटेन्यूस, ये C से D तक की दूरी जो है वो P है, तो ये आ गया 16 अपॉन √3। अब हमने दूसरा फार्मूला ले लिया sin 30, जिसमें अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड इसकी H है, 30 की अपोजिट H है और P हाइपोटेन्यूस P है। इस P की जगह हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं जो हमने ऊपर निकाली है 16 अपॉन √3। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 अपॉन √3 नीचे आ गया और 2 भी नीचे है, तो इसको हमने 2 के टेबल से 16 को काटा, 8 अपॉन √3 H की वैल्यू आ गई। अब हमारा जो पूरे पेड़ की हाइट है वो P और H को मिला करके निकलेगी, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ ट्री इज़ इक्वल टू P प्लस H। P की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है 16 अपॉन √3
और h की वैल्यू हमने निकाली है 8/√3। एलसीएम ले लिया √3, 16 + 8 24/√3। 9th क्लास में आपको सिखाया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। 24/√3 है, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 को नीचे। जब नीचे मल्टीप्लाई होगा ये 3 बन जाएगा, ऊपर 24√3, 3 से 24 कैंसिल हो गया, 8√3 मीटर। दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से बस फिगर अगर एक बार सही बन गया तो सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में एक हमें स्टेटमेंट दे रखी है कि एक पार्क में 2 स्लाइड्स लगाने हैं। एक स्लाइड वाला झूला जो होता है, तो एक झूला तो वो लगाना है जिसकी जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के लिए हैं, और दूसरा झूला लगाना है हमें बड़े बच्चों के लिए जिनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है। तो 5 साल वाले बच्चों के लिए उसने कंडीशन दे रखी है कि उनकी जो हाइट है ना झूले की, वो 1.5 मीटर होगी और स्लाइडिंग होगा 30 डिग्री का, 30 डिग्री पर वो स्लाइड करता है। और जो बड़े बच्चे हैं उनका जो स्लाइड है, उनकी हाइट जो है वो तो होगी 3 मीटर, और उनका जो स्लाइड होगा वो 60 डिग्री पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फिगर बन गए हैं। वो कह रहे हैं दोनों की स्लाइड्स की लंबाई निकाली है, यानी कि दोनों में हाइपोटेन्यूस निकाली है। ठीक है, तो हमें एंगल 30 दे रखा है, अपोजिट साइड दे रखी है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस के लिए sin 30 फार्मूला चलता है। sin 30 = अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। sin 30 की वैल्यू आप टेबल में से देखकर बता सकते हैं, 1/2, अपोजिट साइड 1.5 h, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने स्लाइड की हाइट निकाली 3 मीटर। ये छोटे बच्चों की स्लाइड है। ठीक है, और जो बड़े बच्चों वाला है उसमें भी sin थीटा फार्मूला यूज़ होगा, क्योंकि उसमें भी अपोजिट साइड गिवन है और हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो sin 60 आ जाएगा उसमें, क्योंकि 60 का एंगल है, √3/2 अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। h कैपिटल S से डिनोट कर दिया उसको, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने 6/√3 निकाल लिया। अब √3 डिनोमिनेटर में आ गया, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो आ जाएगा 6√3/3, क्योंकि √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आता है। ये आपको 9th में बता दिया है। 3 के टेबल से 6 को काटिए 2 पर, 2√3 आंसर आ गया। दिस इज़ द हाइट ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4th में एक टावर दे रखा है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, हमने उसको h सपोज कर लिया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। और वो टावर का टॉप जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है ज़मीन से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब आप नीचे खड़े होकर किसी चीज़ को ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है आपकी आँख के पैरेलल से लेकर के ऊंचाई तक कितना डेविएशन होता है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आ गया, 30 मीटर इसने ये दिया हुआ है डिस्टेंस। यहाँ से आपको h निकालना है। अब आपको अपोजिट साइड निकालना है, एंगल के अपोजिट साइड निकालना है, और बेस गिवन है, एडजेसेंट साइड गिवन है, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड वाला फॉर्मूला कौन सा होगा? 10 30 = अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। 10 की वैल्यू टेबल में देखिए 1/√3 है, अपोजिट साइड h है, एडजेसेंट साइड 20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h की वैल्यू मैंने निकाल दी 30/√3। अब इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया और आंसर आ गया 10√3। दिस इज़ द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 5, 5वें सवाल में भी ऐसे ही है। एक तार लगा हुआ है, स्ट्रिंग धागा, और क्वेश्चन एक बार देखिए। क्वेश्चन में 5 में लिखा क्या है? स्टेटमेंट है, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर।
ग्राउंड से बिल्कुल ऊंची 60 मीटर ऊंचा, तो बिल्कुल ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और जो धागा है वो टेम्परेरी हमने ग्राउंड पर बांध दिया गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि धागा जो है वो ज़मीन से कुछ एंगल पर झुका हुआ है 60 डिग्री पर। वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागे में कोई स्लैक, कोई गांठ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ज़मीन है और यहाँ पर तक जो ए तक हाइट है वो 60 मीटर है, तो पतंग यहाँ पर उड़ रही है और ये पतंग ज़मीन से बांध दी गई है 60 डिग्री के एंगल पर। आपको इस धागे की लंबाई निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 60 डिग्री आपको पता है, अपोजिट साइड आपको पता है और हाइपोटेन्यूस निकालना है, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस। तो फिर वही साइन थीटा लगाइए और एल की वैल्यू निकालिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आती है तो उसको रेशनलाइज करना ज़रूरी है, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज।